भूली हुई विरासत। गौरी एक अद्भुत पुरानी हवेली में रहती थी जो उसके परिवार की विरासत थी। हवेली को बनाया गया था उसके पूर्वजों ने और गौरी को हमेशा उस जगह पर कुछ अजीब महसूस होता था। रात को वह कई बार भूतों और अदृश्य शक्तियों के विचारों से घबराती रहती थी। एक दिन जब गौरी हवेली के अंदर एक पुरानी किताब खोज रही थी, तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में कई दस्तावेज और खोजी गई रहस्यमय घटनाओं की कहानियां लिखी गई थीं। गौरी ने डायरी की प्रतियां पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखे गए घटनाओं का राज जानने का इरादा किया। डायरी में एक कहानी थी एक युवक की जो हवेली में रहता था और उसकी भाभी के साथ अनजाने में प्यार हो गया। एक रात जब वह उसकी भाभी के कमरे में गया तो वह उसकी मौत के बाद खो गया। गौरी चौंक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वहाँ क्या हो रहा था और यह सब कैसे हो सकता है, लेकिन उसने इसे अधिक गहराई से पढ़ना शुरू किया। अगली कहानी में एक औरत की थी जो हवेली में रहती थी और उसका बेटा उसे प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसका बेटा भी अचानक मार गया। और फिर एक और कहानी में एक पुराने आदमी की थी जो हवेली में अकेले रहता था और उसे भूतों का सामना करना पड़ा। गौरी चौंकी हुई थी। क्या यह सब कहानियां सच हो सकती हैं? क्या यह हवेली में कोई भूत हो सकता है? वह जानने के लिए तैयार हो गई थी। एक रात जब हवेली में अदृश्य शक्तियों की आवाजें और अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ गईं, तो गौरी ने अपने पुराने मित्र से मदद मांगने का फैसला किया। गौरी और उसका मित्र ने रहस्यमय हवेली में जाने का निर्णय लिया। जब वह अंदर गए तो वे अदृश्य शक्तियों की वजह से कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। वे हवेली के पुराने भाग में पहुंचे जहां उन्होंने एक गहरे कुएं को पाया। कुएं के आसपास एक विशाल रहस्यमय पत्थर था जिसमें कुछ अजीब चिन्ह और प्रतीक थे। गौरी ने अपने मित्र के साथ मिलकर इस पत्थर के बारे में जानकारी जुटाई और उसे खोलने का निर्णय लिया। जब पत्थर खुला तो वहां से एक पुरानी सी बुक और एक गहरा सीढ़ी निकली। सीढ़ी एक अदृश्य गढ़िया में ले जाती थी। जब गौरी और उसका मित्र उस गढ़िया को खोला तो उन्हें एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, जो इस गढ़िया को पाएगा वह हवेली के सच को जान पाएगा। गौरी और उसके मित्र ने चिट्ठी की बात पर विचार किया और फिर वह जंगल के अंदर कुछ और खोजने के लिए निकले। अंत में वह एक छिपी हुई तहखानी में पहुंचे जहां उन्होंने एक अद्भुत मंदिर देखा। मंदिर में एक विशाल प्रतिमा थी और प्रतिमा के चारों ओर चिराग जल रहे थे। गौरी ने मंदिर की दीवार पर लिखे गए विचारों को पढ़ा और उसे समझा कि यह सब उस हवेली के भूतों और अदृश्य शक्तियों की वजह से हो रहा है। गौरी और उसका मित्र ने मंदिर में चिरागों को बुझा दिया और वहां से बाहर आ गए। हवेली की अदृश्य शक्तियों और भूतों की आवाजें बंद हो गईं और सभी शांत हो गया। अब गौरी और उसके परिवार को उस हवेली में शांति मिल गई और उनका जीवन फिर से सामान्य हो गया। लेकिन गौरी को यह सब याद रहेगा कि वह कैसे एक भूतिया हवेली में जाकर अद्भुत घटनाओं का सामना किया और उन्हें सुलझाने का जोखिम उठाया।